ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साई भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि मामा मामी के यहाँ एक लड़की रह रही है जिसके ऊपर मामी बहुत जुर्म ढाती है। मामी क्या मेहमान आए और मामी की लड़की को पसंद करने की जगह भांजी को पसंद कर लिया और नौता दे के चले गए कि जी नासिक आ जाओ, शादी वहीं से होगी। क्योंकि हमारे जो पति हैं वो बहुत चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, इसलिए शादी नासिक आके ही करनी होगी। खुशी खुशी सब तैयार हो गए। अब लड़की जो थी, लड़की का नाम था कृष्णा, वो भागी भागी बाबा के पास गई बाबा से आशीर्वाद लेने। लेकिन बाबा ने अनमने ढंग से उसे आशीर्वाद दिया, जबकि पायजामा भी वहाँ थी, तात्या भी वहाँ मौजूद था। उन्होंने दोनों ने इस चीज़ को नोटिस किया कि साईं ने इसे ढंग से इसको आशीर्वाद नहीं दिया। खैर, अगले दिन वो सुबह ही बैलगाड़ी से नासिक के लिए रवाना हो गए। नासिक के लिए रवाना हो गए। रास्ते में डकैतों ने उन्हें लूट लिया। करीब 30-40 तोले सोना था जो कि उन्हें दहेज में देना था। मामी गई नहीं साथ में, मामा, उसकी नानी और वो लड़की, तीनों जने गए थे। अब वो लुटे पिटे पहुंचे नासिक। नासिक पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। लड़की की माँ कहने लगी, मुझे इससे मतलब नहीं है। वर दक्षिणा में जब तक कुछ नहीं है तब तक शादी नहीं होगी। महाराष्ट्र में वर दक्षिणा बोलते हैं दहेज को, कि जी लड़के को दक्षिणा के रूप में धन सौंपा जाता है, उसे वर दक्षिणा बोलते हैं। कि जी ये शादी नहीं होगी, लड़के की मिन्नत है कि लड़के ने कहा जैसे मेरी माँ कहेगी वैसे करूँगा। खैर जी, लुटे पीटे और यहाँ तक कि उन्हें घर से निकाल दिया कि अब तुम वापस लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। बेचारे लुटे पुटे बैलगाड़ी की और बैलगाड़ी से बेहोशी की अवस्था में वापस शिरडी आए। शिरडी में बैलगाड़ी वाला कहने लगा, सारे सो रहे थे, मैंने कहा शिरडी में के लोग हैं ये, कोई जानता है? पाटिल जी वहाँ मौजूद थे। पाटिल जी ने कहा, हाँ ये लोग मैं जानता हूँ। वो तुरंत उन्हें द्वारका माई ले गए। बाबा ने उनकी आप बीती सुनी और ऊदी लगाई, उनके जख्म तुरंत भर गए। बाबा के चमत्कार से उनके जख्म तुरंत भर गए। लेकिन लड़की जो थी कृष्णा, कहने लगे, साईं मुझे ऊपर वाले से विश्वास उठ गया, इसलिए राम जी भला करें तो मेरे से कहना मत। और मैं नहीं मानती कि मैं बचपन से लेके दुख भोगती आ रही हूँ कि मेरा ऊपर वाले से विश्वास उठ गया। ऐसा कहते हुए पैर पटकती हुई द्वारका माई से बाहर निकल गई। पीछे पीछे उसके मामा और नानी दोनों के दोनों पीछे। अब पहुंचते हैं वहाँ घर पहुंचते हैं वहाँ मामी राशन पानी लिए तैयार खड़ी थी। मामी ने उसे लड़की को घर में घुसने नहीं दिया। उसने कहा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं, अब तू कहीं जा, इसलिए इस घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं। उसने उसे लड़की को घर से बाहर निकाल दिया। नानी ने, मामा ने खूब मिन्नती की, लेकिन वो एक से लाख तैयार नहीं। उसने कहा, इस लड़की की मेरे घर में कोई जगह नहीं। अब वो बेचारी कृष्णा जो थी भटकती हुई निकल ली। रास्ते में बाईजामा मिली, बाईजामा आवाज लगाने लगी, लेकिन वो नहीं रुकी।
बायजामा ढूंढती भी उसके जंगल में जाके एक पत्थर पे बैठ गई पेड़ के नीचे। बायजामा उसके पास पहुंची। बायजामा ने कहा तू मेरी बेटी जैसी है, चल मेरे मेरे साथ मेरे घर में रहे, जब तक ये तेरे सारे कलेश नहीं निपट जाते तब तक तू मेरे पास रहे। उसने कहा बायजा कहा कि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन ये जिंदगी मुझे अकेले ही जीनी है और मुझे अकेला छोड़ो। बायजामा ने कहा बेटा तू गुस्से में है, खैर कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती तो तुझे ले जा नहीं सकती, लेकिन जब भी तुझे मेरी जरूरत पड़े मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए 24 घंटे खुले, जब मर्जी तब आ जाइए। बाबा से वो नाराज थी, इसलिए कि साईं ने कुछ नहीं किया। साईं तो पल पल अपने भक्तों के साथ रहते हैं, लेकिन जो विधि का विधान है, जो होनी है वो तो होकर रहेगी, उसमें बाबा भी कुछ नहीं करते। हाँ इतना करते हैं, कष्ट कम कर देते हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि किसी का एक्सीडेंट होना है तो वो तो होकर रहेगा, लेकिन बाबा की कृपा, बाबा का हाथ अगर सिर पे है तो वो एक्सीडेंट हल्की फुल्की चोट खरोच में बदल जाता है। तो बाबा तो पल पल उसके साथ थे। जंगल में भी पूरी रात वो सोती रही, लेकिन बाबा ने उसका साथ नहीं छोड़ा। इधर बायजामा के पैर में चोट लग गई, फिसल के गिर गई। दूर किसी गांव में बाबा का एक भक्त था, बेचारा परेशान, बच्चे बीमार था, साहूकार से कर्जा लिया, लेकिन बच्चा तो ठीक हो गया, लेकिन उसके पास काम नहीं था, बढ़ई था। अब बेचारा परेशान, साहूकार उसके पास तगादे के लिए आ गया कि मुझे 10 दिन में मेरे सारे पैसे सोच समझ चाहिए। पैसे कितने थे? 150 रुपये। उस जमाने में एक गरीब आदमी के लिए 150 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। खैर साहूकार तो चला गया, वो बेचारा साईं राम यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी छल्ला रही थी कि क्या साईं राम मिले हो कभी उनसे, क्या जानते हो उनके बारे में? तो अब देखो साईं राम, लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। इतने में एक व्यक्ति आया कि भाई मुझे फर्नीचर बनवाना है और तुम्हारी बड़ी किसी ने तारीफ की है, इसलिए मैं तुम्हें काम देना चाहता हूँ और मुझे ये सामान बनवाना है, जिसके मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा और ये लो 50 रुपये एडवांस। बेचारा बड़ा खुश कि चलो जी, हमारी बाबा ने तकलीफ दूर कर दी। और तब भी उसकी पत्नी कहने लगी कहा तुम्हारा आया, तकलीफ बाबा ने कैसे दूर कर दी? उसकी पत्नी की समझ से बाहर था। खैर इतने में फर्नीचर के काम में लग ही रहा था कि एक लकड़ी का तख्ता उसकी पैर पे आके गिरा और पैर की हड्डी टूट गई। पैर की हड्डी टूट गई। अब बेचारा बड़ा परेशान, वैद्य आया। वैद्य ने कहा भैया 1 महीने तक तुझे बिस्तर पे लेटे रहना पड़ेगा। अब बेचारा दर्द से चिल्ला रहा, लेकिन मुंह से साईं राम निकल गई। उधर बाईजामा पानी लेकर आ रही थी, मटका, पैर फिसला, मटका भी टूट गया और उनकी भी पैर की हड्डी टूट गई। पाटिल जी कहने लगे तात्या से, तात्या साईं को बुला कर लाओ। इतने में देखा तो बाबा दरवाजे पे खड़े थे। तात्या कहने लगा जब साईं तुम्हें पता था कि माँ की पैर फिसलने वाला है तो तुमने रोका क्यों? बाबा ने कहा होनी को मैं नहीं टाल सकता, जो किस्मत में लिखा है उसको मैं नहीं टाल सकता, वो कर रहेगा, लेकिन उपचार में कर सकता हूँ, दर्द को कम कर सकता हूँ। बाबा ने तात्या की पत्नी रंबा से कहा कि थोड़ा सा पानी लेकर आओ। बाबा ने पैर को गर्म पानी से सिकाई की। इसके बाद बाबा कहने लगे मैं जरा जंगल होकर आता हूँ, कुछ जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। बाईजामा कहने लगी साईं तुमने तो जड़ी बूटी देने के लिए से इलाज करने के लिए मना किया था। बाबा ने कहा हाँ किया था, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि सारी कसम धर्म सब भूल कर जनहित में काम करना पड़ता है कि तुम्हारे साथ साथ किसी और का भी इलाज होना है।
बाबा जड़ी बूटी लेकर आए, गरम तेल में मिलाई और पायजामा की पूरी रात मालिश करते रहे पैर की। उधर एक रूप बाबा का पायजामा की पैर की मालिश कर रहा है, दूसरा रूप बाबा का दूर गांव में जो बेचारे की पैर की हड्डी टूट रही थी, एक अजनबी व्यक्ति बनकर पहुंचे कि भाई मैं शिरडी गांव से आया हूं और वो थका हुआ हूँ, एक गिलास पानी मिलेगा। उसकी पत्नी ने पानी पिला दिया। उसके बाद कहने लगे इनके क्या हुआ कि पैर की हड्डी टूट गई, वैद्य ने मना किया 1 महीने तक उठने के लिए। ने कहा मेरे पास एक औषधि है, कहो तो मैं लगा। उसकी पत्नी कहने लगी हमारे पास तो पैसे है नहीं जो आपको दिए जा सके। ने कहा पैसे से क्या मतलब, तुमने मुझे पानी पिलाया, अब इस कार्य का बदला चुकाऊंगा मैं। तो इसलिए पति पत्नी दोनों राजी हो गए और वो बाबा दूसरे व्यक्ति के भेष में जो थे पूरी रात उस व्यक्ति की मालिश करते रहे। सुबह को पायजामा उठी, पायजामा का पैर ठीक। उस बढ़ई ने यहाँ तक कह दिया था कि बाबा मुझे बहुत जल्दी से अच्छा कर दो, मैं अपने घर से शीरा बनवा कर शिरडी तुम्हें भोग लगाने आऊँ। खैर उस व्यक्ति ने रात को उसकी पत्नी से कहा कि मुझे एक कटोरी शीरा बना के खिला सकती हो तो खिला दो। सवेरे उठा, देखा तो बाबा रूपी व्यक्ति जो है गायब। पत्नी से जिक्र किया, पत्नी कहने लगी बस उन्होंने मेरे से एक कटोरी शीरा खाया। उसने कहा भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बाबा मेरे यहाँ आए और मैं बाबा को नहीं पहचान पाया। मैंने ही बाबा से वादा किया था कि साईं मुझे जल्दी से अच्छा कर दो, ताकि मैं अपना जिस काम का मैंने एडवांस लिया है साहूकार का कर्जा चुकाने के लिए, वो पैसे मैं उसको दे सकूं, काम पूरा करके दूंगा जब भी तो पैसे दे पाऊंगा। तो बाबा खुद आए, खुद शीरा बनवाया, खुद खाया और मुझे सही किया और चले गए। जिस व्यक्ति को वैद्य ने 1 महीने तक बेड रेस्ट के लिए कहा था, वो एक रात में अपने पैरों पे उछलने लगे तो एक चमत्कार ही कहा जाएगा। उधर पायजामा भी ठीक हो गई, पायजामा भी बिल्कुल अपने पैरों को देख के बहुत खुश हुई। अब शिरडी गांव में एक परिवार आया। परिवार का काम कपड़े का, ने अब आगे बसा 2 दिन पहले और बाबा के दर्शन के लिए आया। पति पत्नी उनका बेटा, काम था कपड़े की रंगाई करके और उनको मार्केट में बेचना। पत्नी बहुत ही बाबा को देखकर एक्साइटेड थी, बाबा से कहने लगी साईं कल हमारे यहाँ भोजन करने आओ। बाबा ने कहा मैं भोजन करने नहीं आ सकूंगा, हाँ तुम्हारी इतनी ही श्रद्धा है तो मुझे एक पूरन पोली घर से बनाकर और मुझे दे जाना, वो मैं स्वीकार कर लूँगा, घर फिर कभी किसी दिन। ठीक है जी। वो तीनों के तीनों लौट गए। अगले दिन सुबह सुबह पूरे व्यंजन के साथ थाल सजाया उस महिला ने और बाबा के लिए लेकर चल दी। घर में कह के चली जब तक कोई खाना नहीं खाएगा जब तक मैं साईं को भोग लगा कर नहीं आ जाती। ठीक है जी। रास्ते में चली, एक व्यक्ति मिला मजदूर टाइप का, जाती हुई कहने लगा कि बहन जी मैं बहुत भूखा हूँ, कमजोर हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? मैं कहा दे तो देती, लेकिन मैं ये भोग साईं के लिए लेके जा रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। आगे चले, एक और व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला। वो कहने लगा मैं बहुत दूर से सफ़र करके आ रहा हूँ, कुछ भूख लगी है बहुत जोर की, अगर आप कुछ खाने को दे दो। मैंने कहा नहीं, ये तो मैं भोग साईं के लिए लेके जा रही हूँ। उससे आगे चली, एक कुत्ता मिला जो खाने को देख के उससे खाने की मांग कर रहा था, लेकिन उसने कुत्ते को लकड़ी से मार दिया, लकड़ी से मार के भगा दिया। पहुंची बाबा के पास, साईं मैं आपके लिए भोग लेकर आई, स्वीकार करो। बाबा ने कहा ये भोग मैं स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों साईं, मुझसे क्या गलती हो गई? कि जब मैंने तुमसे मांगा था तब तुमने मुझे नहीं दिया, अब मुझे नहीं चाहिए, अब तुम अपना वापस ले जाओ। बहुत मिन्नतें की, लेकिन बाबा ने एक ही बात कि तुम वापस जाओ, अपना भोग वापस ले जाओ। अब बेचारी वो महिला चली वहाँ से बड़े दुखी मन से। वही व्यक्ति रास्ते में बैठा हुआ मिला, उसने फिर डिमांड कर दी माई कुछ खाने को दे दो, अब तो भोग लगाई आई होंगी। उन्होंने कहा साईं ने तो भोग स्वीकार नहीं किया, क्यों ना मैं इसकी मदद कर दूँ। उसने अपना एक पूरन पोली निकाली,
सब्जी रखी, उसके ऊपर जो भी सामान था सभी रखा, और उनके हाथ में जैसे ही देने चली, बाबा का रूप उस व्यक्ति के अंदर उस महिला को नजर आया। उसने हाथ जोड़ के अपनी गलती की माफी मांगी। उससे आगे चली, वही व्यक्ति मजदूर टाइप जो बैठा था उसके पास पहुंची, उसने भी खाने की डिमांड की, उसके हाथ में दिया खाना। तब बाबा का फिर रूप नजर आया। तब उसने वहाँ प्रार्थना की, साईं मुझे क्षमा कर दो। उसने कहा मैं कहाँ साईं, मैं तो एक मजदूर आदमी हूँ। खैर, उसके बाद उसे दिखाई दिया कुत्ता जो बैठा बेचारा एक तरफ लकड़ी से मारा था इंतजार। कुत्ते के पास गई, कुत्ते को निकाल के पत्ते में खाना रखा, कुत्ता खाने लगा। इतने में बाबा आते हुए दिखाई दिए। बाबा के से उसने माफ़ी क्षमा याचना की। बाबा ने माफ़ किया। उसके बाद बाबा ने कहा, तुम अगर किसी की मदद ही करना चाहती हो तो तुम्हें रास्ते में जो भी जरूरतमंद दिखाई दे उसकी मदद दिल से करना, लेकिन ये मत कहना उससे, ये जाहिर मत करना कि मैंने तुम्हें मदद के लिए कहा है। उससे ऐसा जाहिर करना कि तुम स्वयं उसकी मदद करना चाहती हो। और वो बेचारी रास्ते में अपने घर को लौट रही थी। ढूंढती पहुंच गई किसके, कृष्णा के पास, जिसकी मामी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। पहुंची, उससे अता पता हाल चाल पूछा, सारी व्यथा सुनी। उसके बाद उससे कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, जब तक तुम्हारी कोई समाधान नहीं हो जाता तुम मेरे घर चल के रह सकती हो। मैं तुम पे कोई उपकार नहीं कर रही, घर का काम करना, अपना घर समझ के रहना। इस तरह से दोस्तों वो महिला कृष्णा को अपने घर ले गई। तो कृष्णा के साथ तो बराबर बाबा थे, लेकिन जो उसके नसीब में दुख लिखा हुआ था उसे कोई नहीं बदल सकता, इसलिए बाबा मदद पूरी कर रहे थे उसकी। तो साथियों, आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, अगले अंक में सुनाएंगे। फिलहाल कथा को यहीं विराम देते हैं। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।